नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम नोर गेट डिज़ाइन करेंगे विद हेल्प ऑफ सीमोस। तो हमें पता है कि जो सीमोस है उसमें हमारे कॉम्प्लीमेंट्री मोसफेट्स होते हैं। एक होता है हमारा पी मोसफेट, एक होता है हमारा एन मोसफेट्स। दोस्तों अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो एन मोसफेट्स हमारा बेटर होता है, क्योंकि एन मोसफेट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब दोस्तों बात करते हैं नोर गेट की। नोर गेट हो या ओर गेट हो, अगर उसका स्विचिंग सर्किट हम देखेंगे तो उसमें हमारे स्विच पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों वो जो पैरेलल कनेक्शंस होता है वो अब हम एन मोस के रिस्पेक्ट में अपना परसेप्शन बनाएंगे, यानी जो एन मोसफेट्स होंगे उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और जो पी मोसफेट्स है वो अपोजिट नेचर का है। तो एन मोसफेट जो होंगे वो हमारे पैरेलली कनेक्ट होंगे और पी मोसफेट्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो डेफिनेटली इसका ड्यूअल क्या होता है, पैरेलल का सीरीज। तो इसका मतलब पी मोसफेट सीरीज में होंगे और एन मोसफेट्स पैरेलल में होंगे। तो इस टाइप का जो हमारा परसेप्शन है वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि इससे हम इजीली सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं बिना रट्टाफिकेशंस के। अब दोस्तों बात करते हैं सर्किट्स की। अब हमारी यहाँ पे दो इनपुट्स होंगी, दो इनपुट से हम नोर गेट जस्टिफाई करेंगे। तो डेफिनेटली हमारे दो ही पीमोस होंगे और दो ही हमारे एनमोस होंगे। पीमोस सीरीज में होंगे तो सीरीज हमारा ये कनेक्शन है, यानी यहाँ पे मेरा ए इनपुट है और यहाँ पे मेरा बी इनपुट है और दोनों पीमोस मेरे, ये मैं Q1 है और इसको मैं Q2 बोलता हूँ। ठीक है, अब ये जो VDD है ये हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब दोस्तों जो एनमोस है वो अब हमारा पैरेलली कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हमारे दो एनमोस हैं। यहाँ पे हम इनपुट A अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इनपुट B अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया, यानी इसका ये हाथ इस हाथ से मिला दिया और इसका ये हाथ इस हाथ से मिला दिया। तो अगर मैं ऐसे मेरे अपने दोनों हाथों को आपके हाथों में ऐसे ही पकड़ के रखूं तो वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। तो दोस्तों आपका जो पी मोस और एन मोस है, ठीक उसके बीच में हम क्या लेते हैं, आउटपुट। तो यहाँ पे हम दोस्तों आउटपुट लेंगे। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से सारी पॉसिबल इनपुट्स जो हैं उसके केसेस डिस्कस करेंगे। तो ए और बी दो इनपुट्स हैं तो उसके चार डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो दोस्तों जब दोनों 0 0 हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है। तो ये ऑन है और ये ऑन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों 0 अप्लाई करें तो ये भी ऑफ होगा और ये भी ऑफ होगा, यानी ग्राउंड तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलेगा। VDD यहाँ पे आके ये सर्किट ओपन सर्किट बन जाएगा जिससे VDD यहाँ अवेलेबल होगा, यानी ये ऑफ है और ये भी आपका ऑफ है और आउटपुट आपका हाई लॉजिक है, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट 0 एंड 1, ये 0 है और ये 1 है, यानी अब ये क्या हो चुका है, ऑन। और अगर यहाँ 1 है तो डेफिनेटली ये क्या है, ऑफ। अगर ये ऑफ है तो ये VDD यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। और यहाँ ए क्या था आपका, 0, यानी अब ये जो है ये Q1 है एनमोस के लिए और ये Q2 है एनमोस के लिए। तो ये क्या होगा, 0 है तो ये ऑफ है और ये दोस्तों आपका 1 है तो डेफिनेटली ऑन है। अगर ये ऑन है तो ये जो आपका यहाँ इनपुट था इससे होते हुए ग्राउंड तक पहुँचेगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आउटपुट 0 वोल्ट होगी, यानी आउटपुट पे आपका 0 मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 1 0 की। 1 0 का केस जस्ट रिवर्स है, यहाँ 1 अप्लाई किया तो Q1 आपका ऑफ हो जाएगा। B यहाँ पे क्या है, 0, तो Q2 आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 अप्लाई किया तो Q1 आपका क्या होगा, ऑन होगा। यहाँ 0 अप्लाई किया तो Q2 आपका ऑफ होगा। अब ये देखिए आप यहाँ पे ये ऑफ है, Q1 ये ऑफ है, यानी VDD यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब ये ऑन है और ये आपका क्या है दोस्तों, ऑन हो चुका है। ये A1 ये ऑन हो चुका है, ये ऑफ है ये ऑन है, लेकिन यहाँ से दोनों पैरेलल में हैं तो एक रास्ता शॉर्ट सर्किट है तो सारा करंट यहाँ से ग्राउंड तक चला जाएगा। आउटपुट पे आपका 0 रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट 1 1।
ये भी 1, ये भी 1, दोनों क्या हो गए ऑफ, ये भी ऑफ, और ये भी 1 और ये भी 1, दोनों क्या हो गए ऑन, क्योंकि NMOS 1 पे ऑन हो जाता है। ये ऑन है और ये भी ऑन है, दोनों ऑन, यानी दोनों शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे ये अब डायरेक्टली ग्राउंड में चले जाएंगे और ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज हमारी 0 अवेलेबल होगी, ये 0। अब दोस्तों बात देखो, ये इनपुट कॉम्बिनेशंस थे, ये हमारे सर्किट्स के आउटपुट हैं। तो ये जो था ये इनपुट है, अब ये जो है ये हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। अगर दोस्तों इस इनपुट को और आउटपुट टेबल को हम वेरीफाई करें तो डेफिनेटली ये टेबल आपकी एक नोर गेट की टेबल दिखेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नोर गेट यूजिंग सीमोस इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। कुछ बच्चे हैं जो पूछेंगे सर ओर गेट को कैसे डिज़ाइन करें, तो यहाँ पे जो ए और बी इनपुट्स थे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन बी और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका नोर ऑपरेशन है। अगर दोस्तों इसको आप एक और सीमोस सेक्शंस में डाल दें तो सीमोस क्या करता है, एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, तो यानी इसका एक और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे हम कहेंगे सीमोस का जो आउटपुट है वो होगा ए और ऑपरेशन बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे और गेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और नोर गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नोर गेट और गेट यूजिंग सीमोस। अगर दोस्तों कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं हर पॉसिबल कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।